गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की क्लास में एक बार फिर से वेलकम। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है भाषा। क्या नाम है? भाषा, लैंग्वेज। भाषा के बारे में हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि भाषा क्या होता है, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा किस तरह से बोली जाती है, ये सब चीज़ें हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो भाषा का मतलब होता है मन के विचारों का आदान प्रदान। मन के विचारों का आदान प्रदान करने वाले साधन को भाषा या लैंग्वेज कहते हैं। और भाषा रिटन भी होती है, ओरल भी होती है, चित्र के थ्रू भी होती है, इशारों के थ्रू भी होती है। भाषा के बहुत सारे रूप होते हैं। तो सबसे पहले हम इस चित्र को देखते हैं और यहाँ की घटना विधि को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बच्चे ने अपनी दादी से कहा, क्या कहा? दादी हमें कहानी सुनाओ। बच्चे ने बोला, दादी ने सुना। दादी ने बुक ली, बुक को पढ़ा, फिर वापस बच्चों को सुनाया। एक राजा था, एक रानी थी, उनके एक महल था, वो उस गांव में रहते थे। ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूरी कहानी को बच्चों को सुनाया। ठीक है, ये वाला पार्ट हम ख़त्म करते हैं, इस वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये बच्चा है जो अपनी बात अपनी माँ को इशारे में बता रहा है। क्या कर रहा है? इशारे में बता रहा है। ये इशारा कर रहा है कि मुझे यहाँ से आइसक्रीम दिलाओ या फिर मुझे यहाँ से आइसक्रीम खानी है। अब पहले तो हमने क्या किया? देखा और सोचा ज़रूर यही बात होगी। अब हम इस चीज़ को वापस लिखित रूप में देखते हैं। क्या करते हैं? अब हम इस चीज़ को वापस लिखित रूप में देखते हैं। यहाँ पर आपने देखा व पढ़ा कि बच्चों ने बोलकर अपनी बात कही, दादी ने सुनकर बात समझी और किताब में लिखी कहानी को पढ़कर बच्चों को सुनाया। वही एक लड़का अपनी बात इशारे में अपनी माँ से कह रहा है कि मुझे वो चीज़ चाहिए। अब सबने अपना काम किसके द्वारा किया? भाषा के द्वारा। किसके द्वारा किया? भाषा के द्वारा। इस तरह हम भाषा से मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। तो किसके थ्रू हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं? किसके थ्रू? भाषा के थ्रू। वेरी गुड। किसके थ्रू? भाषा के थ्रू। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। अगर कोई पूछता है या क्वेश्चन आ जाता है पीछे कि भाषा किसका साधन है, तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। अब भाषा की बात आती है तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। ये बात आपको पता होनी चाहिए और पता होगी भी कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। कौन सी है हमारी राष्ट्रभाषा? हिंदी। और हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा 14 सितंबर को घोषित किया गया था और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाषा दो तरह से प्रयोग में ली जाती है या भाषा का हम उपयोग दो तरीक़ों से करते हैं। पहला बोलकर, दूसरा सुनकर। बोलकर ओरली एंड लिसनिंग, सुनकर। ठीक है, अब ये नीरज है, ये इसकी माँ है। माँ ने बोला, नीरज इधर आओ। माँ ने क्या किया? पहला काम किया। क्या किया? बोला। बच्चे ने सुना। बोलो माँ क्या बात है। दोनों काम हो गए। बोलना भी हो गया और सुनना भी हो गया। ठीक है, अब जब हम सबसे पहले भाषा की बात कर रहे हैं तो हमारे मन में ये चीज़ भी आती है कि ये भाषा शब्द कहाँ से आया।
ठीक है। आती है कि भाषा शब्द है जो कहाँ से आया, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में सबसे पहली भाषा संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना है। किससे बना है? भाष शब्द से, और भाष का मतलब होता है बोलना। तो इसी भाष शब्द से बना भाषा, और भाषा में हम क्या करते हैं? बोलने का काम करते हैं। अब भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला लिखित। कौन सा प्रकार होता है? पहला लिखित और पहला होता है मौखिक। कौन सा होता है? मौखिक। दूसरा होता है लिखित। तो मौखिक को हम, जैसे आपके स्कूल में आपके ओरल एग्ज़ाम होते हैं ना आपके ओरल एग्ज़ाम, तो उसमें क्या करते हो आप? टीचर्स आपको पूछते हैं और आप उसके आंसर देते हो, बोलते हो कि हमारे ओरल एग्ज़ाम है। तो वही वाली चीज़ आती है मौखिक में, ठीक है। फिर आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम, ईयरली एग्ज़ाम। तो उसमें क्या करते हो? क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिलते हैं, आप उसको पढ़कर उसके आंसर वापस लिखित रूप में देते हैं, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं। माँ ने बोलकर नीरज को अपने पास बुलाया। नीरज माँ की आवाज़ सुनकर रुका और माँ से कहा, बोलो माँ, क्या बात है? जो पीछे हमने चित्र देखा था उसका लिखित रूप है, ठीक है। इस तरह हम बोलकर और सुनकर अपने विचार प्रकट करते हैं, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। बोल कर अपने विचारों को प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाती है, वही ओरल स्टाइल, ठीक है। लिखकर और पढ़कर। लड़की पत्र लिखती है, तो इसने क्या काम किया? लिखने का काम किया। दादी जी पत्र पढ़ती हैं, तो दादी जी ने क्या काम किया? पढ़ना। पहला काम लिखना, दूसरा काम पढ़ना। पहले लिखा, फिर उसको पढ़ा गया। अब उन्होंने क्या लिखा? प्रज्ञा जयपुर में रहती हैं, उसके दादा दादी दिल्ली में रहते हैं। प्रज्ञा अपने मन की बात दादी जी को बताना चाहती है। वह बोलकर अपनी बात नहीं कह सकती क्योंकि वो उनसे दूर है, या फिर दादी जी के पास मोबाइल नहीं है, फ़ोन नहीं है, तो वो उनसे बोलकर बात नहीं कर सकती क्योंकि दादी जी दिल्ली में रहती हैं और प्रज्ञा जयपुर में रहती हैं। प्रज्ञा ने पत्र में अपने मन की बात लिखकर दादी जी को भेजी। दादी जी को पत्र मिला, उन्होंने पढ़कर प्रज्ञा के मन की बात को जान लिया। इसने अपने मन की बात